अस्सलाम वालेकुम। तो आज से हम डिस्क्रीट मैथ पे भी अपनी जो लेक्चर सीरीज़ है इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल कनेक्टिव से। हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या हैं कि उनमें से जो फर्स्ट वन है वो हमारे पास क्या है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है निगेशन। निगेशन हमारे पास क्या है? निगेशन को हम इसका मतलब होता है नॉट, यानी जो भी लॉजिकल वैल्यू हमारे पास दी हुई होगी ना, ये उसको उल्ट कर देता है और इसको इस तरह ना इस सिंबल से शो करते हैं जिसे हम टिल्डा कहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो वो ट्रुथ टेबल हमारे पास किस फॉर्म में आएगा कि फर्ज करें ये हमारे पास पी है, ये तो इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। तो निगेशन ऑफ पी या नॉट ऑफ पी का क्या मतलब होगा कि ये ट्रू को जो है फॉल्स कर देगा और फॉल्स को जो है ये ट्रू कर दिया करेगी। ठीक है। तो ये हमारे पास निगेशन है कि इसको जो भी वैल्यू हम लॉजिकल वैल्यू देंगे, मतलब ट्रू देंगे तो इसको फॉल्स कर देगी, अगर हम इसे फॉल्स देंगे तो ये उसे ट्रू कर दिया करेगा। ठीक है, बाइनरी वैल्यू को। इसी तरह जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है हमारे पास कंजंक्शन। कंजंक्शन हमारे पास आपने मैट्रिक में भी पढ़े होंगे, एंड और गेट वगैरह, तो ये हमारे पास एंड होता है। ठीक है, और इसे इस तरीके से हम लिखते हैं और इस सिंबल को हम हैट कहते हैं। ठीक है, और इसे आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो एंड है वो उसमें अगर हम ए लिखें ना तो दरमियान वाली लाइन हमने हटा देनी है, तो ये एंड है। ठीक है, तो एंड हमारे पास दो वैल्यूज़ पे लगेगा। तो एंड का जो ट्रूथ टेबल है वो हमारे पास किस फॉर्म में बनेगा कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये पी है, ये क्यू है, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हो सकती हैं ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू या फॉल्स फॉल्स। ये चार ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसमें पी एंड क्यू का जो टेबल बनेगा वो हमारे पास किस फॉर्म में होगा? इसको याद रखने के लिए ना आप जिस तरह हमारे पास था कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सर्किट है इस तरीके से, ये फ़र्ज़ करें एक बल्ब है। ठीक है, और यहाँ हमने एक बैटरी लगाई हुई है। ठीक है, और यहाँ पर हम दो स्विच लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये बल्ब हमारे पास किस सूरत में ऑन होगा कि ये दोनों स्विचेस अगर हम ऑन करेंगे तभी बल्ब ऑन होगा ना। अगर दोनों ऑन है तो बल्ब हमारे पास क्या होगा? ऑन होगा। या दोनों ट्रू है यानी, तो तब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? ट्रू। इनमें से एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तब भी बल्ब ऑन नहीं होगा, यानी फॉल्स वैल्यू होगी। अगर इनमें से यानी ये वाला ऑन है ये वाला ऑफ है तब भी हमारे पास बल्ब ऑफ होगा, और अगर दोनों ऑफ हैं तब भी हमारे पास बल्ब जो है वो ऑन होगा। तो एंड के लिए क्या जरूरी है? यानी पी एंड क्यू के पी भी हो और क्यू भी हो, दोनों ही हमारे पास ट्रू होना मस्ट है। एंड पी भी और क्यू भी, एंड। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास अगर हम और को नेक्स्ट जो हमारे पास है उसको डिस्कस करें तो उसे हम क्या कहते हैं? डिसजंक्शन। तो उसे हम नॉर्मली उसका मतलब होता है हमारे पास और, तो उसे हम इस सिंबल से शो करते हैं जिसे हम वेल कहते हैं, इस तरह ना वी की शक्ल में। यानी आप इसे इस तरह भी अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं कि उल्टा एंड जो है वो और है। एंड का उल्टा और है तो उल्टा एंड जो है वो और है। और एंड किस तरह से है कि एंड ए है तो ए का दरमियान वाला हमने खत्म कर दिया तो ये एंड है। ठीक है, तो ये डिसजंक्शन का अगर हम ट्रूथ टेबल बनाना चाहें तो वो हमारे पास किस फॉर्म में बनेगा कि इस तरह से पी क्यू और पी और क्यू। पॉसिबिलिटीज वही हैं, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। तो इनका जो और है वो हमारे पास क्या बनेगा? अब और को याद रखने के लिए हमारे पास हम जो सर्किट याद रख सकते हैं
वो हमारे पास इस तरह से है कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर हमारे पास बल्ब लगा हुआ है, और फ़र्ज़ करें ये एक स्विच है, और इसी तरह फ़र्ज़ करें ये दूसरा स्विच है। तो अगर अब इनमें से ये स्विच ऑन कर देते हैं तो देखें करंट यूं गुजर के सर्किट कंप्लीट हो जाएगा ना। तो अगर फ़र्ज़ करें दोनों स्विच ही ऑन है, दोनों ट्रू हैं, तो अभी हमारे पास ट्रू है। अगर इनमें से एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तब भी ट्रू है, ये फॉल्स है ये ट्रू है तब भी ट्रू है। यानी एक भी स्विच इन दोनों में से अगर ऑन होगा तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, और अगर दोनों ही ऑफ है तभी हमारे पास जो है वो बल्ब ऑफ होगा। यानी ट्रू ट्रू भी ट्रू है, ट्रू फॉल्स भी ट्रू है, फॉल्स ट्रू भी ट्रू है, और फॉल्स फॉल्स भी ट्रू है। याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एंड के अंदर ना, एंड के अंदर जरूरी है कि दोनों ही ऑन हो, और के अंदर क्या जरूरी है, दोनों ऑन हो या दोनों में से एक भी ऑन हो जाए। और है ना, ये हो जाए या ये हो जाए, दोनों हो जाए तब भी चल जाएगा। तो ये हमारे पास और है। ठीक है, इस तरीके से इसका हमारे पास टेबल बना करता है। और नेक्स्ट वन जो है हमारे पास वो है डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन को, सॉरी डिसजंक्शन हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशनल। तो अब कंडीशनल को डिस्कस करते हैं। तो कंडीशनल हमारे पास क्या है, उसको हम इफ से और देन से, इफ भी कहते हैं और देन भी कहते हैं। ठीक है, और उसे हम एरो से शो करते हैं, और ये सिंपल हमें पता है कि एरो है। तो इसका अगर हम टेबल बनाना चाहें तो वो हमारे पास किस फॉर्म में बनेगा, P Q और P implies Q। ठीक है, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू और फॉल्स फॉल्स। इसका टेबल हमारे पास किस फॉर्म में बनेगा, P implies Q का मतलब क्या है कि जब एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट इंप्लॉय हो रही हो। मिसाल के तौर पे फर्ज करें अगर हमारे पास एक सेंटेंस है कि if you study then you will pass। तो अब इसमें फर्ज करो P हमारे पास है, उसको हम रख लेते हैं you study, और जो Q है उसको हम फर्ज करो रख लेते हैं you will पास। तो ये जुमला हमारे पास P implies Q की फॉर्म में है, यानी अगर पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, इफ़ यू स्टडी देन यू विल पास। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस अगर ये मैं बात कह रहा हूँ तो ये कब तक वैलिड है कि अगर किसी शख्स ने पढ़ा और वो पास हो गया, तो जो मैंने बात कही है ना, इफ यू स्टडी देन यू पास, वो सच्ची होगी ना, कि दोनों ट्रू हुए, यानी स्टडी भी की और पास भी हो गया, तो मेरी बात सच्ची है, तो वो ट्रू हो गया। लेकिन अगर मेरी बात ये झूठी कब हो सकती है, मैंने कहा कि इफ यू स्टडी देन यू विल पास, कि अगर किसी शख्स ने पढ़ा भी, कि इफ यू स्टडी ट्रू हुआ, उसने पढ़ा भी लेकिन वो पास नहीं हुआ, वो फेल हो गया, तो फिर ये मेरी बात झूठी होगी कि उसने पढ़ा भी, यानी पढ़े वाली चीज जो पी जो है वो ट्रू है, बट वो पास नहीं हुआ, यू विल पास, वो मेरे पास फॉल्स आ गया। अगर ट्रू इंप्लॉयज फॉल्स है, यानी टी एफ है, तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स होगा। अब मैंने ये कहा है कि यू स्टडी देन यू पास, यू विल पास, तो अगर मैं ये कहूं कि पी जो फॉल्स था, यानी किसी ने नहीं पढ़ा वो भी पास हो गया। अब मेरा जो सेंटेंस था वो क्या था कि अगर पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। अब एक बंदा ऐसा था जिसने नहीं पढ़ा वो भी पास हो गया, तो उससे तो मेरा जुमला झूठा नहीं हुआ ना, क्योंकि मैंने ये तो कहा था कि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, लेकिन मैंने ये नहीं था कहा कि पास होने का यही मतलब है कि आपने पढ़ा भी है। दोनों तरफ से सेंटेंस नहीं था, सिर्फ ये इंप्लीकेशन थी कि पढ़ोगे पास हो जाओगे। ठीक है, नहीं पढ़ोगे के बारे में मैंने कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी थी। तो नहीं पढ़ो अगर है, अगर किसी शख्स ने नहीं पढ़ा वो भी पास हो गया, तो भी मेरी बात कहीं भी गलत नहीं हुई। मैंने ये तो कहा ही नहीं था कि नहीं पढ़ोगे तो फेल हो गए, मैंने सिर्फ ये कहा था पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यू स्टडी देन यू पास। तो इसलिए फॉल्स और ट्रू जो है वो इस केस में ट्रू हुआ करेगा। ठीक है, हाँ अगर किसी शख्स ने पढ़ा ही नहीं,
और वो पास भी नहीं हुआ, उससे भी मेरी बात सच है, सॉरी ट्रू है। ठीक है, तो P इंप्लाइज Q में हमारे पास सिर्फ कब ये गलत होता है कि अगर P तो होल्ड कर रहा हो लेकिन Q होल्ड ना करे। P भी होल्ड कर रहा है, Q भी होल्ड कर रहा है, तभी वो ट्रू है। P होल्ड कर रहा है और Q होल्ड नहीं कर रहा, सिर्फ तब ये सेंटेंस गलत होगा कि T F के केस में इसने F होना है, बाकी तमाम में ये ट्रू होगा। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास कंडीशनल है, इफ और देन, जिसे हम एरो से शो करते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास क्या है, बाय कंडीशनल है। उसको डिस्कस करते हैं कि बाय कंडीशनल हमारे पास क्या है। बाय कंडीशनल में हमारे पास इसका जो ट्रूथ टेबल है वो किस फॉर्म में होगा, उसमें जो हमने अभी मिटाया उसमें से हमें चंद चीज़ें काम आ सकती हैं इसमें, हम इसलिए ना ट्रूथ टेबल मिटा देते हैं इसका, और ये मिटा देते हैं, और इसी सेंटेंस के ऊपर हम बाय कंडीशनल की कोशिश करते हैं। तो वहां पर ना ये देन नहीं आता बाय कंडीशनल में, वहां पर नॉर्मली यहां पर या तो इफ एंड ओनली इफ आता है, एंड ओनली इफ, या ये सेंटेंस दोनों तरह से लिखा जाएगा, इफ यू स्टडी देन यू विल पास, एंड यू विल पास इफ यू स्टडी, इस तरह से नहीं, वो भी हमारे पास खैर वही चीज बनी। या हम इसे यूं लिख सकते हैं, इफ यू स्टडी देन यू विल पास, एंड इफ यू पास्ड देन इट मीन्स दैट यू हैव स्टडीड। यानी पी से क्यू भी इंप्लाई हो रहा है, जो डबल डबल एरो है ना बाय कंडीशनल, इसका मतलब है कि पी क्यू को भी इंप्लाई कर रहा है, यानी पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, इसका क्या मतलब हुआ करता है कि इसका मतलब है पी इंप्लाइज क्यू भी है और क्यू इंप्लाइज पी भी है, ये दोनों बातें एक से ही साबित हो रही होती हैं कि पी क्यू को इंप्लाई कर रहा है, क्यू जो है वो पी को इंप्लाई कर रहा है। तो इसका ट्रूथ टेबल हमारे पास क्या बनेगा, और इसमें और उसमें आपने ये देखना है कि फर्क क्या होगा। तो फर्ज करें हमारे पास ये P है, ये Q है, और ये P इंप्लाइज Q है। तो इसका जो टेबल है वो हमारे पास किस शक्ल का बनेगा, वो हमारे पास क्या होगा कि इस केस में जो ट्रू ट्रू है वो तो हमारे पास ट्रू होगा कि किसी शख्स ने पढ़ा नहीं और वो सॉरी किसी शख्स ने पढ़ा और वो पास हो गया, तो दोनों तरह से ये बात ठीक है कि पढ़ा और पास हो गया, पास हुआ तो उसने पढ़ा था, इसका मतलब है कि ये ट्रू ट्रू इस केस में ट्रू है। लेकिन अब ये दोनों तरह से इंप्लाइज है कि पास हुआ है अगर उसने पढ़ा था और पढ़ा है तो वो पास होगा, ये दोनों बातें हैं। तो अगर उसने पढ़ा है और वो पास नहीं हुआ तब भी ये मेरी बात गलत होगी, और अगर वो बगैर पढ़े पास हो गया तब भी मेरी बात गलत होगी। इसमें और इसमें अभी इस फर्क जो है वो समझने का है कि इफ में क्या था, इसमें सिर्फ ये बताया था कि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, लेकिन ये नहीं था बताया कि पास होने का मतलब है कि जरूर पढ़ा था। जबकि बाय कंडीशनल का क्या मतलब है कि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, और पास सिर्फ उसी सूरत में हो गए कि अगर तुमने पढ़ा, यानी पढ़ने से पास होना इंप्लाइड है और पास होने से पढ़ना भी इंप्लाइड है। तो अगर कोई बंदा जो है वो बगैर पढ़े पास हो गया तो वो भी उससे भी स्टेटमेंट गलत हो गई है। ठीक है, और उसके बाद जो फॉल्स फॉल्स है वो भी इस केस में ट्रू होता है, इस केस में भी उसने ट्रू होना है कि अगर नहीं पढ़ा और अगर नहीं पास हुआ और वो फेल हो गया तब भी बात सही होगी, और अगर नहीं पढ़ा था और वो मतलब अगर फेल हुआ और उसने पढ़ा नहीं था तब भी बात ट्रू है मेरी, जो मैंने कही थी कि अगर पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। और अगर मतलब ये जो सारा सेंटेंस था, तो और अगर उसने मतलब वो बगैर पढ़े पास हो गया, अगर उसने नहीं पढ़ा तब और वो फेल हो गया तब भी वो मेरी बात जो है वो ट्रू होगी। तो पी इफ एंड ओनली इफ क्यू में हमारे पास क्या होगा, या बाय कंडीशनल में हमारे पास क्या होगा कि ट्रू है ट्रू ने भी ट्रू होना है और फॉल्स फॉल्स ने भी ट्रू होना है। तो अब अगर हम इसे याद रखना चाहें तो हम इसे किस तरीके से याद रखेंगे कि जो निगेशन है, निगेशन क्या किया करेगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को उल्ट दिया करेगा, ये हमने याद कर रहे हैं कि इसको ट्रू दोगे तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स दोगे तो ट्रू कर देगा। कंजंक्शन ने क्या करना है, कंजंक्शन सिर्फ उसी सूरत में ट्रू होगी कि जब हमारे पास दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी, यानी कंजंक्शन में ट्रू ट्रू ने ट्रू होना है, ठीक है, ट्रू फॉल्स भी फॉल्स है, फॉल्स ट्रू भी फॉल्स है, और हमारे पास फॉल्स फॉल्स भी फॉल्स है। डिसजंक्शन को हमने किस तरीके से याद करना है कि इसके अंदर हमारे पास जो ट्रू ट्रू है वो ट्रू है,
ट्रू फॉल्स भी ट्रू है, फॉल्स ट्रू भी ट्रू है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉल्स फॉल्स गलत है, बाकी सारे ट्रू हैं। ठीक है, कंडीशनल को हमने कैसे याद रखना है कि इसके अंदर सारे ट्रू हैं, सिर्फ ट्रू फॉल्स गलत है। और बाय कंडीशनल में हमारे पास ट्रू ट्रू भी ट्रू है और फॉल्स फॉल्स भी ट्रू है, ट्रू फॉल्स भी फॉल्स है और फॉल्स ट्रू भी फॉल्स है। थोड़ा सा आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, तीनों चारों ये जो पांचों, ये वाला तो इजी है, ये चारों के टेबल्स बना के, यानी इन दोनों के टेबल्स एक दूसरे से काफ़ी ममासलत रखते हैं, इकट्ठे लिख के अगर आप इन्हें याद करेंगे बहुत इजीली याद हो जाएगा, और ये दो भी बहुत इजीली आपको ये समझ आ जाएगा। और इसको यूज़ करके हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में जो लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं उनसे बनी हुई स्टेटमेंट्स को सिंप्लीफाई करना है, तो उसे अच्छे से याद कर लें ताकि वो आपके लिए फिर वो काफ़ी आसान हो जाएगा। और ये बहुत ईजी है, आप इसे अंडरस्टैंड करके एक दो दफ़ा पढ़ लेंगे तो ये याद हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।